तो आज कर रहे हैं हम बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी रहेगी। ऊर्जा स्तर जो होते हैं उन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये हमें ज्ञात करनी है। इसका फॉर्मूला क्या है ये हमें निकाल। इसके लिए हम क्या काम करेंगे, एक बार मौखिक सुन लो। इसके लिए हम बोर कक्ष ये बोर की जो धारणा है, पहली धारणा काम में लेंगे। mv बराबर mv स्क्वायर बराबर k z स्क्वायर अपॉन, सही है, k z स्क्वायर अपॉन r। दूसरी धारणा क्या है बोलो, mv r बराबर nh अपॉन 2। पहली धारणा और दूसरी धारणा, इससे हमें वेग निकालना है, तो ये हम कर चुके हैं, ठीक है। कैसे पहले निकाला त्रिज्या, त्रिज्या कैसे निकाली थी, दूसरी धारणा से वेग का मान निकाला और पहले में रख दिया। इस फॉर्मूले को किया तो हमारे पास त्रिज्या का सूत्र आ गया, सही है। दूसरा हमने वेग किया था, पहली धारणा और दूसरी धारणा में भाग दिया। भाग देने से v से एक v कट गया था, m से m कट गया, r से r कट गया, v का फॉर्मूला बच गया डायरेक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या ऊर्जा स्तरों की, पहले ऊर्जा स्तर की ऊर्जा क्या होगी, दूसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा क्या होगी, ये निकालना, एक ही बात है। इसके लिए हम करते हैं कुल ऊर्जा जो होती है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ध्यान दो इधर कि कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर प्लस स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस k z स्क्वायर अपॉन r। देखते हैं कैसे। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है k q1 q2 अपॉन r, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, k की जगह तो k ही रख देंगे, q1 नाभि के ऊपर आवे से। प्रथम धारणा के अंदर हमने पढ़ा है q1 बराबर z लिखा, और उसके बाद q2 बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ऐसा किया था हमने। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये नाभिक पर आवेश z, और ये q2 और ये q1, और नीचे डिस्टेंस दोनों के बीच की r है तो r लिखेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, माइनस k z e स्क्वायर अपॉन r। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 1/, पहली धारणा क्या है, mv स्क्वायर बराबर k z स्क्वायर अपॉन r। लिख देते हैं k z e स्क्वायर अपॉन r, ये प्लस इनटू माइनस माइनस हो गया, k z स्क्वायर अपॉन r। क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, k z स्क्वायर अपॉन r, 1/2 माइनस 1 बचेगा, k z स्क्वायर अपॉन r कॉमन ले। देखो k z स्क्वायर अपॉन r कॉमन लेने से इधर कुछ नहीं बचा, हाफ बचा, और इधर कुछ नहीं बचा तो हम k लेंगे। आधे में से ये गया, आधा बचेगा, और वो भी माइनस का निशान वो लगता है जो बड़ी संख्या हो। इन दोनों में से बड़ी संख्या माइनस की है, तो इसका जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, माइनस 1/2 k z e स्क्वायर अपॉन r। जो 1/2 है ना उसको ऐसे लिख दिया चलेगा। ये आ गया आपके पास कुल ऊर्जा का फॉर्मूला। टोटल एनर्जी बराबर माइनस k z e स्क्वायर अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 1। r का जो फॉर्मूला लिया हमने n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन बोलो 4y स्क्वायर m k z स्क्वायर, ठीक है। वो जो रेडियस के अंदर फॉर्मूला आया था उसको हमें डायरेक्ट याद रखना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस k z स्क्वायर अपॉन r इनटू ये जो संख्या है r नहीं 2, ये वाला, ठीक है। इसको हम उल्टा कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया।
टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या है, 2 से 2 कट जाए, चेक करना, -2 पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर, ये के और के स्क्वायर, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर एम की घात 4 बटा एल स्क्वायर एच स्क्वायर, ये दो काम है, इससे कट गया। तो ये अपने पास फाइनल फार्मूला हो गया, किसके लिए, कुल ऊर्जा के लिए, सही है, ये कुल फार्मूला हो गया। हम यहाँ कर सकते हैं, ये याद रखना है, -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई की घात 4 बटा एल स्क्वायर एच स्क्वायर, और यहाँ पे ले लेते हैं बोलो एल स्क्वायर। बात ये है कि ये सारी चीजें कांस्टेंट है, नियत है, बदलती नहीं है, और जेड परमाणु के हिसाब से बदल जाएगा, परमाणु के हिसाब से बदल जाएगा। जैसे हाइड्रोजन के लिए Z = 1, हीलियम के लिए Z = 2 और लिथियम के लिए Z 3। पहले तो उसके लिए फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए n = 1, सेकंड एनर्जी लेवल के लिए n = 2, इस टाइप से चलता रहेगा। ये कांस्टेंट नहीं, इनको बाहर ले लिया। लेकिन बोर्ड ने क्या किया था कि ये सारे एक्सपेरिमेंट किसके लिए किए थे, हाइड्रोजन के लिए, तो उसने Z = 1 कंसीडर किया हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर कहीं Z नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो टोटल एनर्जी इनकी वैल्यू पता है, 2 × 3.14 का स्क्वायर और 9 × 10⁻⁹ का स्क्वायर, 9 का होल स्क्वायर। m की वैल्यू 9.1 × 10⁻³ -31 kg, पावर में कुछ नहीं है, ठीक है। और e का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ अपॉन में 6.62 × 10⁻34 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। सारे मान लिख दिए, ये अप्रॉक्स मान लिए हुए, एक्यूरेट मान नहीं, लगभग, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा Z² बटा L स्क्वायर। इन सबको सॉल्व किया तो 21.8 × 10⁻⁻⁹ Z² अपॉन L स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं आएगा, जूल में आएगा। जब भी हम किसी न्यूमेरिकल सवाल को सॉल्व करेंगे तो आंसर जूल में आएगा, और हमें जरूरत पड़े तो हम कोशिश करेंगे जूल के अंदर ही रखें। अगर हमें सवाल के अंदर कभी कभार बात अलग है, कुछ विशेष कंडीशन में कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाता है, ठीक है, रेशियो अनुपात वगैरह निकालना होता है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये याद रखना है, ये बॉक्स में जो चीजें लिखी हुई है वो फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, ठीक है। तो टोटल एनर्जी -21.8 × 10⁻⁻⁹ Z² अपॉन L स्क्वायर। तो यहाँ क्या करें, किससे डिवाइड करना होगा, 1.6 × 10⁻⁻, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और किस में इसका भाग देंगे तो ये हमारे पास आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² अपॉन L² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला, ठीक है। वापस देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कुल ऊर्जा किसके बराबर, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला सिंपल है, बहुत पुराना है, 12mv², सही है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 12mv², ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। -kz² अपॉन r आया कहां से, k q1 q2 अपॉन r से, q बराबर माइनस m² पहली धारणा से क्या होता है, फर्स्ट पोस्टुलेट kz² बराबर kz² अपॉन r, भूल की पहली धारणा से, प्लस इनटू माइनस माइनस हो जाएगा, ऐसा लिख लीजिए। kz² अपॉन r कॉमन ले लिया, हाफ -1 बचेगा, तो हाफ -1 बचेगा, तो उसको सॉल्व करेंगे, आधे में से एक गया, आधा आएगा, माइनस का लिख दिया, 1/2 लिखना चाहिए, ऊपर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो kz² अपॉन 2r,
टोटल एनर्जी। आर का फॉर्मूला हमें पता है, रेडियस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, n स्क्वायर s स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m a z स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, अगर याद नहीं रखे तो एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर ये भूल गए तो ये वाला नहीं लिख पाएंगे। हो सकता है ये चीज भूल गए तो आगे नहीं कर पाएंगे। आपको स्टेप ध्यान रखना है, कहां कहां पे क्या क्या याद रखना है। यहाँ पे आर का फॉर्मूला याद रखना, इनटू करके इन संख्या को उल्टा कर दिया, ठीक है, उल्टा कर दिया तो ये चीज आ गई। क्लियर है? 2 से 2 कट गया, -2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर m रेज़ टू 4 अपॉन n स्क्वायर s स्क्वायर। इसमें z और n को बाहर ले लिया, बाकी सारे कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू पुट करी और उनको सॉल्व किया तो ये वाला है 21.8 × 10⁻⁻19 ये आएगा जूल में। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो 1.6 इनटू, यहाँ पे एक कंसेप्ट भी क्लियर होता है कि अगर हमें वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, बोला जूल में निकालो, या जरूरत पड़ गई कहीं तो हम 1.6 में डिवाइड कर देंगे। अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, उल्टा अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 × 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। सही है ना? ओके, ठीक है।